नमस्कार दोस्तों। अपन यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन बार बना है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने ये फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, यानी बायर्स डेफिनेटली ये ब्रेकआउट के बाद आए होंगे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया और जो भी ये बायर्स यहाँ पे ऐड हुए होंगे रैंडमली उनको मार्केट ने निकाल लिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स ही होंगे और उनका एसएल कहीं ना कहीं ऊपर होगा, राइट। और फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, अनवांटेड सेलर्स को निकालने की कोशिश किया और फिर मार्केट में मोमेंटम डाउन साइड में आया। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में सेलर्स डेफिनेटली आए ही होंगे, मे बी यहाँ पे आए होंगे, कुछ सेलर्स यहाँ पे आए होंगे या फिर इसके बाद आए होंगे, लेकिन सेलर्स तो है यहाँ पे मार्केट में, इतना तो अपन समझ रहे हैं। फिर भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करते रहा और फिर से नीचे ही गया मार्केट। तो इसी बात को समझते हुए अपन कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है और बायर्स जितने भी आए होंगे मार्केट ने उनको डेफिनेटली यहाँ से निकाल दिया होगा और फिर कुछ हल्के फुल्के बायर्स यहाँ पे आए होंगे। तो ऐसे केस में अपन कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू बायर्स। और डेफिनेटली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इन सेलर्स को अपन को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैसा है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बायर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं और इंट्राडे में उनके एसएल हिट करने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही मार्केट उनको निकाल दिया जा रहा है। और डेफिनेटली आप यहाँ पे सोचिए, ये जो ब्रेकडाउन आया होगा उसके बाद यहाँ पे किसी सेलर्स ने पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पे किसी सेलर्स ने पोजीशन बनाई होगी, ये सेलिंग के पोजीशन में इस ट्रेंड में अच्छे खासे सेलर्स इसके बाद आए होंगे। यहाँ पे रिटेल वाले सेलर्स तो डेफिनेटली होंगे ही, ठीक है, इस ट्रेंड में, और उनको मे भी निकाल ले। लेकिन जो बड़ा सेलर रहता है उसने तो यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी ना, उसने अपने असल कहीं यहाँ पे रखा होगा या फिर यहाँ पे रखा होगा। तो अगर यहाँ पे अगर गलती से फ्लैट ओपन हो जाता है तो अपन इनको तो डायरेक्टली टारगेट कर ही नहीं सकते, इन सेलर्स को और इन सेलर्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम नेगेटिव साइड का बना हुआ है। जो भी अनवांटेड सेलर्स आए थे उनको तो निकाल दिया है, लेकिन मार्केट में जो पोजिशनली बना के बैठे हैं, अच्छी पोजीशन वाले सेल करके बैठे हैं, वो मार्केट में कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे और उनको अपन फ्लैट के केस में डायरेक्टली टारगेट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में अगर फ्लैट अगर होता है मार्केट ओपन या फिर गैप डाउन होता है तो ये सेलर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो इनको भी अपन टारगेट नहीं करेंगे अगर गैप डाउन होता है तो फ्लैट और गैप डाउन के केस में अपन डेफिनेटली सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप, तो हल्का फुल्का अगर गैप अप होता है तो फिर भी अपन इनको टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम, बाइंग का मोमेंटम दिया, लेकिन फिर भी उसने मार्केट ने सेलिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर्स हैं और ये बड़े सेलर्स को अपन टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हल्के फुल्के गैप अप से ये निकलने नहीं वाले, इनका एसएल कहीं ऊपर रहेगा जिसको अपन टारगेट नहीं करना चाहते हैं। तो हल्के फुल्के गैप अप के केस में भी अपन इन सेलर्स को टारगेट नहीं करेंगे। हाँ, अगर बड़ा गैप अप होता है, अगर इसके ऊपर कहीं यहाँ पे गैप अप होता है तो उस केस में ही अपन बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे और बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो ठीक है, अपने आइडेंटिफिकेशन तो हो गया है। अगर बड़ा गैप अप होता है तो बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, हल्का फुल्का गैप अप होता है या फ्लैट होता है या गैप डाउन होता है तो सेलिंग साइड का ही पोजीशन अपन आइडेंटिफाई करेंगे। और इसी चार्ट को फॉलो करते हुए अपन कल अपनी पोजीशन बनाएंगे और देखते हैं क्या मिलता है अपन को नेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।